नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए 12 जिलों में पेंशन योजना के 2500 रुपया होली गिफ्ट 2500 रुपया भेजा है दोस्तों। और यहाँ देख सकते हैं इन लोगों को अभी नहीं भेजा गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं होली का गिफ्ट मिला है दोस्तों, वो किन किन लोगों को मिला है और 12 जिलों में जो पैसा भेजा गया है 2500 रुपया दोस्तों, वो किन लोगों को भेजा गया है, आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों अभी मैं आप लोगों को आगे लेकर के चलता हूं, और आगे लेकर के जाने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2500 रुपया के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। झारखंड में अप्रैल महीने से SIR होने वाले हैं। 100 दिनों का लक्ष्य रखा गया है कि 100 दिनों के अंदर अंदर ही पूरे झारखंड राज्य में SIR किए जाएंगे दोस्तों। इसमें आप लोगों के वोटर कार्ड के संबंधित आप लोगों के जांच पड़ताल किए जाएंगे दोस्तों, जिसका लक्ष्य रखा गया दोस्तों 100 दिनों का। 100 दिनों में ही दोस्तों झारखंड का लक्ष्य पार कर लिया जाएगा। अगला अपडेट देखते हैं दोस्तों ये जो आप लोगों के बीच में हम अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से ये अपडेट लाया गया है, जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हम झारखंड पेंशन योजना के 2500 रुपये को लेकर के बात करने वाले थे, लेकिन अभी हम राजस्थान के बारे में दिखाने वाले हैं दोस्तों। इसलिए दिखाने वाले हैं क्योंकि उसी से मिलता जुलता ये भी है। यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी अधिनियम 2023 के प्रावधानों को अनुपालन में राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है दोस्तों। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं राजस्थान में 2023 के अधिनियम को अनुपालन करते हुए वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना की राशि में बढ़ोतरी करी गई है दोस्तों। कितने की बढ़ोतरी की गई है दोस्तों? तो इन लोगों को पहले 1250 रुपये मिल रहे थे, लेकिन इन लोगों को 50 रुपये की वृद्धि करी गई है। हालांकि इसने कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया 50 रुपये को बढ़ा करके, लेकिन कम से कम ये तो कहने को मिल रहा है कि उसने कुछ बढ़ाया। लेकिन हमारी झारखंड सरकार है जो इलेक्शन के समय से लेकर के ही 2500 रुपया देने की बातें कर रही है। लेकिन अगर अभी तक देखा जाए, विधानसभा में भी दोस्तों जयराम कुमार महतो जी ने ये आवाज उठाया कि मैया सम्मान योजना के तर्ज पर वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को भी 2500 रुपये किए जाने हैं। लेकिन दोस्तों 2500 रुपया मिलने की बातें तो दूर है, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थियों को पिछले 5 महीने से पेंशन के पैसे अटका करके रखे हैं, और इन लोगों को इस उम्मीद था कि होली तक पेंशन योजना के पैसे क्लियर कर दिए जाएंगे। जितने भी महीने से बकाया राशि हैं वो होली महीने में क्लियर कर दिए जाएंगे, जो कि आप लोग अगल बगल से भी ये चीज़ें को पता किए होंगे। और मैं भी आप लोगों के बारे में ये बता रहा था कि अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द आप लोगों को पेंशन देखने को मिलेंगे। और 5 महीने से किनकी पेंशन बकाया है दोस्तों? इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना, इन लोगों को। चलो इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होती है। अगर केंद्र सरकार देंगे तब राज्य सरकार देंगे, इसमें उसके लिए बहाना है। लेकिन दोस्तों यहीं पर अगर हम बात करें सर्वजन पेंशन योजना के बारे में, सर्वजन पेंशन योजना के बारे में दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बहानाबाजी नहीं चलता है। हर महीना इसमें पेंशन की पैसे भेज रहे थे और जनवरी तक का पैसा इन लोगों को क्लियर है दोस्तों। सिर्फ इन लोगों को बाकी है
तो फरवरी महीने की, तो फरवरी महीने का बकाया है, तो होली में तो देने की बातें हुई थी। कयास ये तो पूरे लगाए जा रहे थे। आपने सोशल मीडिया में भी ये चीज़ें देखा होगा कि कहा जा रहा था कि मार्च में यानी होली से पहले पहले ही आप लोगों को पेंशन योजना के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों आज होली है और आप लोगों के खाते में अगर आप चेक करोगे तो आपके खाते में पैसे पहुंचे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ धोखा हो रहा है। अब आइए यहाँ पर आप लोगों को रिलेट करते हुए दिखाते हैं। इस छवि को तो आप पहचानते होंगे दोस्तों, ये मैया सम्मान योजना है। और दोस्तों इनको भी पिछले 2 महीने से दोस्तों इन लोगों को भी मैया योजना के पैसे रुके हुए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखो सरकार की चालाकी, इन लोगों को 5,000 रुपये की राशि भेज दी गई है, जिसका आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। 5,000 रुपये क्रेडिट एयरटेल पेमेंट बैंक अगेंस्ट। दोस्तों इसकी डेट आप नहीं देखना चाहोगे, इसमें दोस्तों डेट की जिक्र नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर 2 दिन से 3 दिन के पहले ही यहाँ पर पैसा भेजा गया है। 2 से 3 दिन पहले यानी कि होली से पहले इन लोगों के खाते में पहुँच गए हैं। तो जब मैया सम्मान योजना के लिए पैसे आपके पास है यानी राज्य सरकार के पास है, तो फिर वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों के लिए पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि उन लोगों का मात्र 1 महीने के ही बकाए हैं। मार्च को अगर हम जोड़ते तो 2 महीने के बकाए हैं जो राज्य सरकार देती है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार देती है उसके बारे में तो चर्चा ही नहीं है। राज्य सरकार कह देती है कि हमने उपयोगिता प्रमाण पत्र आज से 2 महीने पहले भेज दिए थे, अब केंद्र अपना पैसा देगा तभी तो हम अपना पैसा मिला करके देंगे, तो उसके पास बहाना हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उपयोगिता प्रमाण पत्र होता क्या है। अगर आप लोगों को पेंशन मिल रहे हैं, सभी राज्यों के बारे में बात करने, सभी राज्यों को हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजना होता है, जिसमें बताया जाता है कि कितने इस बार पेंशन भेजने हैं, उनकी राशि क्या है, ये सारी विवरण उसमें दिए रहते हैं। और उसी के विवरण के आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकार को पेंशन भेजती है। तो उसके पास बहाना है कि केंद्र सरकार ने नहीं दिया, लेकिन इतने लंबे समय से अगर नहीं मिल रहा है तो राज्य सरकार को केंद्र की ओर प्रेशर बढ़ाना चाहिए कि हमारे वृद्धा विधवा दिव्यांग लोगों को आप पेंशन क्यों नहीं दोगे। खैर ये चीज़ें अलग हैं। अब आइए लौट करके चलते हैं। यहाँ पर आप देखो राजस्थान में कम से कम कुछ तो पैसा बढ़ाया है, और इन लोगों को जो बढ़ी हुई राशि है वो 1 जनवरी 2026 से लेकर के शुरू हो गए थे और फरवरी से इन लोगों को पैसे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अब दोस्तों अगला अपडेट की ओर आते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो अपडेट है दोस्तों, ये रांची के अपडेट है। इसमें हम क्या बताना चाहते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि इन लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो समाधान की उम्मीद में बुजुर्गों ने जमकर डाला था वोट। दोस्तों मेयर का जब चुनाव हो रहा था तो इन लोगों ने देखो यहाँ पर भारी संख्या में वोट डाले हैं। इस आस में इन्होंने वोट डाला था कि जैसे ही यहाँ पर मेयर का चुनाव होते हैं, सरकार बनती है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से उम्मीदें हैं कि पेंशन मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी इसके साथ कुछ नहीं हुआ। और देख सकते हैं कि वृद्धा और विधवा दिव्यांग लोगों की तादाद कितनी बड़ी है। इन लोगों को पेंशन को लेकर के चिंताएं थी, लेकिन नहीं मिला। और जो हम आप लोगों से बताए थे कि 2500 रुपये की राशि ट्रांसफर करी गई है 12 जिलों में, वो दोस्तों मैया सम्मान योजना के पैसे किसी भी हालत में नहीं रुकते हैं। और अगर रुकते हैं तो 2 महीना से अधिक नहीं, अधिकतर देखा गया कि 3 महीने तक मैया योजना के पैसे रोके गए हैं। और अगर 3 महीना के भी रोके गए हैं तो एक साथ में उन लोगों को 7500 रुपये की राशि भी भेजी गई है, जो कि आपने देखा होगा या फिर आपने इन चीज़ों को सुना होगा। लेकिन वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के 5 महीने से नहीं मिले हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई अपडेट भी नहीं है कि इन लोगों को कब मिलने वाले हैं। दोस्तों फिर से हमारे पास जैसे ही कोई नई अपडेट आएंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसी YouTube चैनल के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए आप अपना होली मनाइए। खैर यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोगों का होली तो धूमधाम से नहीं मनने वाला है, क्योंकि सरकार ने आप लोगों को पेंशन नहीं दिए हैं। अगर पेंशन देते तो आप लोगों की भी होली खुशनुमा बीतता, लेकिन जब पैसे ही नहीं दिए हैं तो फिर प्रॉब्लम तो यहाँ है। खैर कोई नहीं, जैसे हमारे पास नए अपडेट आएंगे तब तक इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि हो सकता है कि आप लोगों की दर्द किसी को समझ में आवे इस वीडियो के माध्यम से। वे लोग इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद आप लोगों की
पेंशन की पैसे जल्द से जल्द भेजने की कृपा करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।